जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी का भुगतान करना होता है। ये स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी उस जगह के सर्कल रेट पर निर्भर करता है। ये सर्कल रेट क्या होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में समझेंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रियल एसेट प्लस चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सर्कल रेट के बारे में। भारत में सर्कल रेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया जाता है। सर्कल रेट किसी भी जगह का मिनिमम रेट होता है जिस पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की जाती है। इसी सर्कल रेट से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी तय किया जाता है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए सर्कल रेट का होना बहुत जरूरी होता है। सर्कल रेट अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग हो सकता है। मान लिया जाए अगर कोई जमीन शहर या मुख्य सड़क मार्ग या किसी अच्छे लोकेशन पर है तो वहां का सर्कल रेट ज्यादा हो सकता है, और अगर कोई जमीन गांव में है तो उसका सर्कल रेट शहर की तुलना में कम हो सकता है। यह सर्कल रेट पूरी तरह से प्रॉपर्टी या जमीन के लोकेशन पर निर्भर करता है। सर्कल रेट पूरे राज्य में एक जैसा नहीं होता है। एक शहर से दूसरे शहर में और एक इलाके से दूसरे इलाके में डिफरेंस देखने को मिलता है। सर्कल रेट तय करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, कहां पर स्थित है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय इस शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। अलग अलग स्टेट में सर्कल रेट को रेडी रेगुलर रेट्स या गाइडेंस वैल्यू रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर सर्कल रेट ना हो तो प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति टैक्स चोरी कर सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सर्कल रेट जारी करती है, जिससे बायर और सेलर को यह पता होता है कि प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के बिना जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। सर्कल रेट को मार्केट रेट के करीब रखने की कोशिश की जाती है। ज्यादातर सर्कल रेट और मार्केट रेट में बड़ा फर्क होता है। मार्केट रेट वह होता है जिस रेट पर बिल्डर आपको घर या फ्लैट बेचता है। यह कितना भी हो सकता है। मार्केट रेट पूरी तरह से एरिया, फैसिलिटीज और साइज पर निर्भर करता है। सर्कल रेट मार्केट रेट से ज्यादा भी हो सकता है। मान लिया जाए आप कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, जो उसका मार्केट वैल्यू है, और वहां का सर्कल रेट 12 लाख रुपए है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 12 लाख की वैल्यू पर देना होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट किया जा सके। स्टैम्प ड्यूटी जनरली 4% से लेकर 7% तक देना होता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है और वहां का सर्कल रेट 10 लाख रुपए है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी मार्केट रेट यानी 12 लाख रुपए पर देना होगा। किसी भी जमीन खरीदने या बेचने से पहले आपको उस जगह का सर्कल रेट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सर्कल रेट के बिना आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का पता नहीं लगा सकते हैं। किसी भी एरिया का सर्कल रेट पता करने के लिए उस एरिया के नज़दीकी तहसील या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये सुविधा ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रेट बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई सर्कल रेट के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रॉपर्टी से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल रियल एसेट प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।